हाल ही में 2023 के लिए सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड कौन सा बना है? ए. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बी. भारतीय स्टेट बैंक, सी. इन्फोसिस, डी. एयरटेल। सही उत्तर है ए. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 2023 के लिए कांतार ब्रांडर्स टॉप 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने $43 बिलियन के प्रभावशाली ब्रांड मूल्य के साथ सूची के शीर्ष पर अपना प्रतिष्ठित स्थान बरकरार रखा है। ये लेख रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों और रैंकिंग पर प्रकाश डालता है, जो उन भारतीय ब्रांडों पर प्रकाश डालता है जो आर्थिक चुनौतियों के बावजूद फलते फूलते रहते हैं। किस राज्य के कैमूर जिले के राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य स्थापित किया है? ए. गुजरात, बी. बिहार, सी. महाराष्ट्र, डी. मध्य प्रदेश। सही उत्तर है बी. बिहार। बिहार में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में राज्य कैमूर जिले के भीतर अपना दूसरा बाघ अभयारण्य स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। बाघों की बढ़ती आबादी और राज्य वन विभाग के ठोस प्रयासों के साथ इस नए रिजर्व से बाघ संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा मिलने और राज्य की जैव विविधता को समृद्ध होने की उम्मीद है। इस लेख में हम इस रोमांचक विकास से संबंधित मुख्य विवरणों का पता लगाते हैं। जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ए. बिहार, बी. मध्य प्रदेश, सी. उत्तर प्रदेश, डी. तमिलनाडु। सही उत्तर है ए. बिहार। नीतीश तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार की महागठबंधन सरकार ने जातिवार गणना की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। 1931 के बाद पहली बार जातीय आंकड़े जारी किए गए हैं। बिहार जातीय आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में ईरानी ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? ए. मुंबई, बी. मोहन बागान, सी. सौराष्ट्र, डी. शेष भारत। सही उत्तर है डी. शेष भारत। ईरानी कप सिर्फ 3 दिन में ही खत्म हो गया। गेंदबाजों का पूरे मुकाबले में दबदबा रहा। अंत में शेष भारत ने रणजी ट्रॉफी विजेता सौराष्ट्र को 175 रनों से हरा दिया। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ए. ड्रूरू वीसमैन, बी. कैटलिन कारिको, सी. उपरोक्त दोनों, डी. उपरोक्त दोनों नहीं। सही उत्तर है सी. उपरोक्त दोनों। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार साइंटिस्ट कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को दिया गया है। ये सम्मान उन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम किया है। इस बार गांधी जयंती 2023 की थीम क्या थी? ए. 1 तारीख 1 घंटा, बी. 1 तारीख 1 घंटा एक साथ, सी. 1 तारीख 1 घंटा हम साथ, डी. 1 तारीख 2 घंटा हम साथ। सही उत्तर है बी. 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। इस बार महात्मा गांधी जी के 154वीं जयंती पर 1 तारीख 1 घंटा एक साथ थीम रखी गई थी। 1 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे स्वच्छता के लिए नागरिकों के नेतृत्व वाले श्रमदान के 1 घंटे के लिए कार्रवाई का राष्ट्रीय आह्वान किया गया था। हाल ही में 2023 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ए. जॉर्जिया गोस्पोदिनोव, बी. लुइस कैफरली, सी. रुइक्सियांग झांग, डी. नीना गुप्ता। सही उत्तर है सी. रुइक्सियांग झांग।
अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुईक्सियांग झांग को प्रतिष्ठित 2023 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। ये पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में कुंभकोणम के शास्त्र विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के गृहनगर में आयोजित संख्या सिद्धांत में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान $10,000 का नकद पुरस्कार शामिल है। हाल ही में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलने जा रहा है? ए. हरियाणा, बी. राजस्थान, सी. उत्तर प्रदेश, डी. गुजरात। सही उत्तर है सी. उत्तर प्रदेश। यूपी के बुंदेलखंड को देश के पहले जल विश्वविद्यालय की सौगात मिलने जा रही है। इस इलाके के हमीरपुर जिले में 25 एकड़ जमीन में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। इसमें जल्द ही देश दुनिया के लोग जल संरक्षण का पाठ पढ़ने आएंगे। ये पहला विवि होगा जहां छात्र व शोधार्थी जल की कमी से पैदा हो रही समस्याओं के लिए पुरातन व आधुनिक तकनीकों के माध्यम से समाधान खोजेंगे। यहाँ यूजीसी के मानकों के मुताबिक स्नातक व परास्नातक के पाठ्यक्रम संचालित होंगे, जिसमें संरक्षण व जल संकट को कोर्स के रूप में जोड़ा जाएगा। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम कौन सी बनी है? ए. अफगानिस्तान, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. नेपाल, डी. भारत। सही उत्तर है सी. नेपाल। नेपाल ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 314 रन बनाए। T20 इंटरनेशनल में 300 रन बनाने वाले नेपाल विश्व की पहली टीम बन गई है। T20 इंटरनेशनल में एक मैच में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाली टीम भी नेपाल बन गई है। किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. अमेरिका, सी. चीन, डी. भारत। सही उत्तर है बी. अमेरिका। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा 14 अक्टूबर को अमेरिका में अनावरण होगा। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हो गई थी। इस दिन को उनके अनुयायी धम्मचक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। मैरीलैंड में प्रतिमा के अनावरण के लिए भी इसी तारीख को चुना गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 800 मेगावाट की रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? ए. गुजरात, बी. छत्तीसगढ़, सी. तेलंगाना, डी. उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है सी. तेलंगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 800 मेगावाट की रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन तेलंगाना में किया है। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले कार्टोग्राफिक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? ए. ओडिशा, बी. उत्तर प्रदेश, सी. हिमाचल प्रदेश, डी. उत्तराखंड। सही उत्तर है डी. उत्तराखंड। उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मसूरी के सुरम्य शहर में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया। कार्टोग्राफी नक्शे की खोज और बनाने के बारे में है। ये वास्तविक या काल्पनिक स्थानों को दिखाने के लिए विज्ञान, कला और तकनीकी कौशल का उपयोग करता है, जो हमें ये समझने में मदद करता है कि चीजें कहाँ स्थित हैं। हाल ही में भारत की किस टेबल टेनिस महिला युगल जोड़ी ने 19वें एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीती है? ए. रश्मि मुखर्जी और सुमन मुखर्जी, बी. अहकिया मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी, सी. मधु मुखर्जी और रश्मि मुखर्जी, डी. नेहा मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। सही उत्तर है बी. अहकिया मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी।
चीन में चल रहे 19वें एशियन गेम्स के 7वें दिन भी भारत का अब तक जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। टेबल टेनिस के महिला डबल्स इवेंट के क्वार्टर फाइनल मैच में भारत की जोड़ी ने जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाने के साथ पदक पक्का कर लिया है। भारत की तरफ से इस इवेंट में सुतीर्था और हकिया की जोड़ी ने वर्ल्ड नंबर 2 रैंकिंग जोड़ी चीन की मिंग और यदी को 11-5, 11-5, 5-11 और 11-9 से मात देते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सुब्रतो कप अंडर 14 टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ए. चंडीगढ़, बी. गोवा, सी. बेंगलुरु, डी. मेरठ। सही उत्तर है सी. बेंगलुरु। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट भारत की सबसे पुरानी नेशनल इंटर स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता अपने 62वें संस्करण में इतिहास बनाने के लिए तैयार है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए मेजबान शहरों की सूची में जोड़ा गया है। इससे पहले दिल्ली और गुरुग्राम में आयोजित होने वाला ये टूर्नामेंट 19 सितंबर से 23 अक्टूबर 2023 तक 3 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? ए. 2018 एवरीवन इज ए हीरो, बी. दृश्यम 2, सी. रॉकेटरी, डी. गंगूबाई काठियावाड़ी। सही उत्तर है ए. 2018 एवरीवन इज ए हीरो। मलयालम सर्वाइवल ड्रामा मूवी 2018 एवरीवन इज ए हीरो को ऑस्कर 2024 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुनी गई है। बात करें मूवी 2018 एवरीवन इज ए हीरो की तो ये 2018 में केरल में आई बाढ़ के बारे में है, जिसने केरल को तबाह कर दिया था। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है। ए. एनिएल हुइलिया को, बी. फेरेंट क्रॉसर्स को, सी. पियरे एगोस्टिनी को, डी. उपरोक्त सभी को। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी को। इस बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों पियरे एगोस्टिनी, फेरेंट क्रॉसर और एनिएल हुइलिया को उनके अभूतपूर्व प्रयोगों के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है। इसकी औपचारिक घोषणा रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने कर दी है। बता दें कि इन तीनों वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार उनके अनूठे प्रयोगों के लिए दिया गया है, जो मानवता को परमाणुओं और अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉनों की जांच करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं। पियरे एगोस्टिनी, फेरेंट क्रॉसर और एनिएल हुइलिया ने अपने प्रयोगों में दिखाया है कि प्रकाश की बेहद छोटी तरंगें कैसे उत्पन्न की जाती हैं। इसका उपयोग उन तीव्र प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या ऊर्जा में बदलते हैं। हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ए. रामचंद्र पौडेल, बी. रनिल विक्रमसिंघे, सी. थरमन शनमुगारत्नम, डी. मोहम्मद मुइज्जू। सही उत्तर है डी. मोहम्मद मुइज्जू। मालदीव में विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल की। मुइज्जू, जिन्हें चीन समर्थक माना जाता है, उन्होंने इस राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति और भारत समर्थक मोहम्मद सोलेह को शिकस्त दी है। हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? ए. फाल्गुनी नायर, बी. एकता कपूर, सी. सुधा मूर्ति, डी. निर्मला सीतारमण। सही उत्तर है सी. सुधा मूर्ति। इन्फोसिस के सह संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति की पत्नी प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति को इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्लोबल इंडियन अवार्ड हर साल एक प्रमुख भारतीय को दिया जाता है जिसने अपने चुने हुए क्षेत्र में एक प्रमुख छाप छोड़ी है। अवार्ड की राशि $50,000 है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किन्हें प्रदान किया गया है? ए. लुइस ब्रूस, बी. अलेक्सी एकिमोव, सी.
मांगी बावेंडी। डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। मांगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और अलेक्सी एकिमोव को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए संविधान दिया गया है। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023 ने क्वांटम डॉट्स की खोज और विकास को सम्मानित किया है, जो नैनोपार्टिकल्स हैं जिनका आकार उनकी गुणों को तय करता है। ये नैनोटेक्नोलॉजी के सबसे छोटे घटक हैं, जो अब अपनी प्रक्रियाओं को टेलीविजन और लेड लैंप से फैलाते हैं और बहुत सारे अन्य कामों के बीच सर्जन्स को गाइड कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूमर टिश्यू को हटाते समय। 2023 के लिए नोबेल प्राइज राशि स्वीडिश क्रोना सेक प्रति पूर्ण नोबेल पुरस्कार 11.0 मिलियन निर्धारित की गई है। हाल ही में एशियाई खेल 2023 की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए नीरज चोपड़ा, बी सुनील छेत्री, सी दीपक पुनिया, डी बजरंग पुनिया। सही उत्तर है ए नीरज चोपड़ा। एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा और किशोर कुमार जेना ने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीतते हुए ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। मौजूदा विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने सीजन के सर्वश्रेष्ठ 88.88 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में एशियाई खेल के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? ए हरमनप्रीत कौर, बी मीराबाई चानू, सी अन्नू रानी, डी पीवी संधू। सही उत्तर है सी अन्नू रानी। भारत की अन्नू रानी ने हांगझो में एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की जेवलिन थ्रो में 69.92 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। वो एशियाई खेलों के इतिहास में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। श्रीलंका की नदीशा दिल्हान लेकांगे हताराबेज ने 61.57 मीटर भाला फेंककर रजत और चीन की हुई लियू ने 61.29 मीटर भाला फेंककर कांस्य पदक जीता है। हाल ही में आईसीसी ने किसे पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? ए सचिन तेंदुलकर, बी एमएस धोनी, सी राहुल गांधी, डी सौरभ गांगुली। सही उत्तर है ए सचिन तेंदुलकर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारत के दिग्गज और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किए गए हैं। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली है? ए डॉक्टर दिनेश दास, बी मनोज सोनी, सी डी.वाई. चंद्रचूड़, डी प्रकाश श्रीवास्तव। सही उत्तर है ए डॉक्टर दिनेश दास। वानिकी और लोक सेवा में समृद्ध पृष्ठभूमि वाले प्रख्यात विद्वान डॉक्टर दिनेश दास ने हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी द्वारा आयोजित यह समारोह डॉक्टर दास के विशिष्ट करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ए जॉन फॉसे, बी एनी एनॉक्स, सी जॉर्जिया गोस्पिदिनोव, डी गीतांजलि श्री। सही उत्तर है ए जॉन फॉसे। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे या जॉन ओलाव फॉसे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया, जो अकथनीय को आवाज देते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी, स्टॉकहोम, स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार राशि स्वीडिश क्रोना एसी के प्रति पूर्ण नोबेल पुरस्कार 11.0 मिलियन निर्धारित की गई है। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी,
सी अमित शाह, डी निर्मला सीतारमण। इस प्रश्न का उत्तर कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। आशा है वीकली करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।